ओम शांति। जैसे बताया मैंने, वैसे तो लौकिक में हम लोग 4 बहनें थी, 4 भाई थे। लौकिक में 2 बहनें तो विधवा थी, वो घर में रहती हैं, और 2 बाहर रहती थी, मेरे से भी बड़ी थी। ये बहन भाई भी बनते कैसे बनते हैं, ये अपने संस्कार कोई देने के लिए कोई लेने के लिए आता है। तो वो आत्मा भी मेरे पास, हमारे बहन बनना ये बहुत बड़ा कोई जन्मों का उसका भाग्य होगा। और जो जन्म लिया था उसके कुछ बच्चे वगैरह है, वो सोने गले का काम करते हैं। तो मेरे को काफ़ी बोला भी है, मैं बोला मैं तो आज यहाँ तो मेरा 13 तारीख तक का प्रोग्राम फिक्स है, तो नहीं आ सकूँगा। हम यहाँ से भाई से योगदान करेंगे, योगदान देंगे, इसलिए आप सभी ने भी उनको योगदान दिया। जैसे वो ये होता है ना, ट्रेन में हम यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते हैं तो क्या होता है, डिब्बे में कोई चढ़ता है, अब किसी का स्टेशन आता है तो क्या होता है, उतर जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको बाय बाय बाद में मिलेंगे। तो इसी तरह ये जीवन भी एक हमारा डिब्बा है, इसके अंदर कोई भाई के बहन के रूप में आया, कोई बहन के रूप में आया, उनका स्टेशन आया, वो चले गए। फिर ऐसी अवस्था में, ऐसे शरीर में फिर 5000 साल के बाद फिर मिलेंगे। और वैसे तो मेरा तो लौकिक में शायद ही शुरू से लेकर के नष्ट वहाँ बन करके रहा हूँ। बाबा को शायद समर्पित कराना था, क्योंकि मैं आज तक कभी भी रिश्तेदारी में शुरू से लेकर के गया ही नहीं। पढ़ाई में रहता था तो बस अपना लौकिक पढ़ाई करते थे ज़्यादा इधर। हमारे आसपास ही सारे, कोई ट्रेन में बस में जाने की भी जरूरत नहीं, वहीं आसपास ही सारे सब मामा भी वही सब कुछ ही। तो वो बहन भी अच्छा संस्कार वाले थे, बहुत शांत थी, किसी की बिना सेवा करके लेके चली गई। हम तो बचपन में कभी बहुत कम ही मिलते हैं, हम लोग आसपास है लेकिन कम जाते हैं। लेकिन उसके जो बच्चा था उसको संदेश दिया है बाबा का। इसके घर में भी हमने 7 दिन का कोर्स कराया था, कुछ लोग आते थे, तो उनके बच्चे ने अभी एक बहुत अच्छा मकान बना कर दिया है, जिसमें पाठशाला चालू करने के लिए उन्होंने बोला है, पाठशाला। और खास मेरे को उन्होंने वो बोले, आप जब भी आते हैं यहाँ सोने के लिए आपका कमरा भी बना कर रखा है खास। ये मैं तो कहाँ जाता हूँ, मैं तो सभी तरफ जाता रहता हूँ। तो इसी तरह ये भी लौकिकता का कोई ना कोई जन्मों का हिसाब किताब। 2 भाई तो शरीर छोड़ दिया, 2 बहनें विधवा हैं, और माता पिता तो चले गए। बाकी 2 बहन, और सभी का भाइयों के तो नाम इतने अच्छे अच्छे हैं। एक का नाम पांडुरंग, पांडुरंग मतलब एक महाराष्ट्र में बहुत मानते हैं उसको पांडुरंग। और विठ्ठल पांडुरंग एक दैवत। और सेकंड नंबर मेरा भगवान तो बहुत ऊंचा नाम रख दिया उन्होंने। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं थे, क्योंकि मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आपका इतना नाम किसने रखा, इतना अच्छा, जबकि घर में पढ़े लिखे नहीं है, बकरी चराने वाले परिवार में, लेकिन नाम इतना अच्छा। मैं माता जी को एक बार मुझे जब हिंदी समझने आई तब मुझे पता चला ये नाम कितना पवित्र, कितना अच्छा नाम। पहले तो हमको पता नहीं था, क्योंकि वहाँ तो मराठी में भगवान का शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए उधर तो कोई नाम भी रखते नहीं, ईश्वर परमेश्वर ऐसे बोलते हैं। लेकिन नाम ये तो उन्होंने कहा कि हमारा पिताजी को नानी जो बोलते हैं ना, उसको उन्होंने शरीर छोड़ा था और उसके बाद आपका जन्म हुआ, इसीलिए नाम रखा भागूबाई। इनका नाम था भागूबाई की वजह भगवान राम ने, उन्होंने ऐसे। लेकिन बाबा को सेवा करानी थी, इसीलिए देखो नाम भी इतना अच्छा, बाबा ने इतना अच्छा काम। कहाँ वहाँ से मुझे बाबा का ज्ञान मिला, कहाँ रद्दी की किताब से। हमारे गांव में आसपास में सेंटर भी नहीं थी, 40 साल पहले सेंटर वगैरह नहीं था कुछ भी। तो पढ़ाई वैसे लौकिक में तो बहुत परिस्थिति आई, काफी घर में तो पढ़े लिखे थे नहीं, झोपड़ी में रहते थे।
मैं माता जी बता रही है, वो मेरा जब जन्म हुआ था, जिस दिन जन्म झोपड़ी में रहते थे, उसी दिन इतनी बरसात आई कहा कि पूरा पानी में हम रात भर बैठे थे और जन्म हुआ था। जैसे वो कृष्ण वाला दिखाते थे, कृष्ण वाला। और इसीलिए मेरे को ज्यादा खांसी वगैरह बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा शरीर वगैरह भीग गया था, सब कुछ बचपन में जन्म लेते ही वो सारा भीग गया था। इसलिए माता जी बोलती है, मैं हमको तो पता नहीं। और झोपड़ी में रहते थे। जब बड़े हो गए तो एक बार क्या हुआ, वो महाराष्ट्र में ज्वार की रोटी और दूध वो खास बच्चों को ज्यादा खिलाते, जब उसमें चूहे रहते थे वो झोपड़ी में। तो माता जी वो मुझे देके दे गई थी मेरे को खाना खिलाने खाने के लिए। वो जो पानी लाने के लिए गए थे, वो कुआं दूर था, दूर से कुएं जा अंदर जा करके फिर पानी लाना। तो एक सांप आकर के, सांप भी दूध पी रहे, मैं उधर से खाना खा दोनों मिलकर। आप बचपन में क्या पता चलता है सांप क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों साथ में। तो माता जी देखते ही एकदम घबरा गई। वो कढ़ाई पहले मटके वाला होता है ना, वो सब उसको देखते ही गिर गया। सामने कुछ नहीं गया, आराम से अपने कर चला। और हमारे लौकिक में थोड़ा सा मतलब ईर्ष्या आपस में होते हैं। तो मैं पढ़ा लिखा एक ही, और वो भी 11 साल के बाद स्कूल में गए पढ़ने के लिए गए तो उनको आपस में ईर्ष्या होगी। तो मेरे पास ऊपर तांत्रिक विद्या कर दिया था। तांत्रिक विद्या का प्रभाव भी पड़ता है, किसी का अगर हिसाब किताब होता है तो ये हो जाता है। और उसी में क्या हुआ, फिर मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे पेपर कुछ दिखता ही नहीं था, प्लेन दिखता था। उसके बाद फिर वापिस आ रहे थे, वापिस आते समय क्या हो गया, तो तांत्रिक विद्या का प्रभाव पड़ गया। अचानक वहाँ झाड़ियाँ रहती थी हमारे गाँव तक जाने के बीच में, तो 3 इविल सोल प्रवेश हो गए। और वहाँ का एक नियम है, हर 3 साल के बाद एक व्यक्ति को लेके जाते हैं। मतलब शुरू से लोग बोलते हैं वहाँ ऐसा, लोग उस समय ऐसा था, अभी थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो गया। तो 3 इविल सोल प्रवेश हो गया। तो मैं घर जाकर के इतना ये हो गया, मुझे कुछ होश ही नहीं। 3 बार शरीर छोड़ गया था। पूरा जलाने के लिए लकड़ी लाए, सब कुछ तैयारी करके डॉक्टर ने बताया कि। लेकिन बाद में जब किसी ने मेरा चेहरा देखा, बोला इसको पहाड़ी पर से भी फेंकेंगे, कुछ भी करेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला, दवाई दो या दो, बोले कुछ नहीं। उसका कुछ बहुत कोई हिसाब किताब था, ये पूरा हो गया। उसके बाद जब मैं ठीक हो गया, ठीक होने के बाद फिर आखिर मैं सोचा ये इविल सोल्स ये क्या होता है। तो मैंने सोचा, किसी ने कहा भक्ति नहीं करते, तब मैं एक गुरु बनाया, गुरु किया। गुरु करने के बाद फिर वो ये करते थे, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। गुरु क्या बोलते थे, आप वो कि मुझे मार्क अच्छे मिलने चाहिए, वो विभूति रहती थी, वो लेकर के फूकते थे, मुझे मार्क अच्छे चाहिए। मैं क्या कहता था, लेता था विभूति, मैं कहता था सभी का भला हो जाए, सब अच्छे लोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, ऐसे करके फूकता था। तो उसको पता चलता है ये क्या क्या बोलते हैं। तो मेरे को बोलता था आपको कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं गुरु को क्यों मेहनत करूं, हम मेहनत करेंगे ना अच्छे मार्क लेने के लिए, आपको क्यों मेहनत कर देंगे, बाकी सबका आप भला कर सकते हैं, उसके लिए आप मेहनत दे देते। तो मेरे को मतलब सबका ये करने का बड़ा उमंग रहता था। तो ऐसे करके उसके बाद फिर घर से धीरे धीरे वैराग आ गया मेरे को। कैसा वैराग आया, जब मैं बचपन में देखता था कि गांव में लोग आपस में लड़ते हैं। तो एक बार तो हम कहीं जा रहे थे, हमको पता चला कोई एक मुंह बांध करके एक व्यक्ति आया, गांव में चर्चा चल रही, और बकरी मांगी, तो दिया नहीं, तो हमारे सामने उसको कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। तो ये सब देख करके हम तो डर गए, ये लोग ऐसे क्यों करते। उसके बाद और भी 1-2-3 घटना ये जब देखते थे, मैं सोचे कि नहीं, मुझे अपने जीवन को क्या करना है, लोगों को अच्छा बनाने में, लोगों की सेवा करने में लगाना है। तो जब मैं बीमार था तो क्या हो गया, हमारा तो क्या रिश्तेदारी, मतलब पिताजी का भाई ऐसे जो नजदीक जमीन होते हैं ना, उन्होंने क्या किया, कुछ बांध तोड़ करके हमारे इसमें डाल रहे थे। तो उसी समय पिताजी ने जा करके, मैं उस समय मेरे को चलने भी नहीं आता था, मैं थोड़ा बीमार ही था, थोड़ा चलना, क्योंकि मैं 1 साल पूरा फुल बीमार था। तो मैं देख रहा था, पेड़ के नीचे बैठा था, तो पिताजी मना कर रहे थे, तो भी उसने माना नहीं। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने एक खुरपा जो घास का उसको ले करके हाथ पर मार दिया।
और सीधा पुलिस स्टेशन गया। गला ये लोगों ने सभी ने मुझे पकड़ करके कुल्हाड़ी से तोड़ रहे थे, मैं भागते हुए आया। अब पुलिस वालों को जो भी रिपोर्ट दे, वो खून वगैरह लगा तो सब घर वालों को जेल में ले गए, पुलिस स्टेशन लेके गए, बंद कर दिया। तो ये सब देख करके मैंने सोचा सत्यता क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीजें मुझे ज्ञान में लाने के लिए, ये चीजें जीवन में क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा को उपराम करने के लिए। बाबा पहले से क्या कर रहा था, ये सब ड्रामा ऐसा बना। उसके बाद ये मुझे लगा ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर हमारे भाई की शादी हो गई, तो शादी होगी, पत्नी ने क्या क्या कुछ पता नहीं, कुछ ये कर दिया, उनको ये उधर लेके गए, शराबी को पिलाया, मारपीट कर दिया, कुछ कुछ ये कर दिया। तो हमने सोचा शादी तो अच्छाई के लिए की जाती है, और तो मारपीट करके तो ऐसे ऐसे चीजें से मेरे को इतना वैराग आया। तो मैं ये तो इतने में फिर मैं वो ये भी करता था भक्ति वगैरह। इतने में मुझे पैसे नहीं रहते थे, रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखते थे। रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, फिर उसके बाद यहाँ बाबा ज्ञान में तो बाकी सारा वो छूट गया, सब कुछ छोड़ गया, सब फिर इधर आ गए। और इसमें भी बहुत सारी बातें। और जो मैं पढ़ने के लिए पैसे नहीं रहते थे, तो 10वीं कक्षा में थोड़ा पैसा चाहिए फी भरने के लिए, तो मैं सूरत आया। और सूरत आया पैसा कमाने के लिए। वहाँ सूरत में साड़ियाँ प्रिंट होती हैं, तो साड़ी प्रिंटिंग में वहाँ काम करने के लिए आया। तो वहाँ मैं तो ये सोच के नहीं आया था कि वहाँ रहूँगा कैसे और कहाँ, बस ऐसे आ गया। तो मैं सोचा सवेरे से लेकर के महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी, हाफ चड्डी और ये पहन के आए थे। तो एक मुसलमान ने मेरे को देखा कि बेटा तुम सवेरे से लेकर के ऐसे इधर उधर क्या ढूंढ रहे? एक नायलॉन का, पहले नायलॉन के थैले आते, उसमें एक ड्रेस रहता था और वो लेके आए, बाकी कोई बैग वगैरह कुछ नहीं, ऐसा ही। तो मैंने कहा मैं ऐसे सर्विस करूँगा, यहाँ काम करूँगा और उसके बाद जाकर पढ़ाई करूँगा। बोला रहेगा कहाँ? तो मैं बोला ये ढूंढ रहा हूँ। बोला यहाँ कौन रखेगा इतना बड़े शहर में तुमको? तो बोला कोई बात नहीं, मैं सवेरे से देखता होगा मैं इधर उधर, मुझे क्या पता ये नया रास्ता उसी रास्ते से। तो उन्होंने अपने पास रख दिया। तो कहते हैं सवेरे चले जाना। तो उनका रात को मन चेंज हो गया। कहते हैं ऐसा है आपके लिए नौकरी ढूंढूंगा मैं। उनका पूरा परिवार था, 2-4 बच्चे भी थे, पति पत्नी थे, उनका दुकान भी था, वो काम भी कर। मैं रात को रह गया वहाँ। तो कहते सवेरे बोला कि मैं आपके लिए नौकरी ढूंढूंगा। फिर उन्होंने एक नौकरी ढूंढ के लेके आए। तो कहता है जब तक तुम्हारी पहचान हो जाए तुम उनके पास ही रहना, उनके पास ही रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इधर उधर जाने, हमारे पास रहो। तो हम इतने घुल मिल गए। मैं शुरू से लेकर के जाति क्या होता है ये हमको भी ये नहीं, सबके साथ मेरे मुस्लिम वाले के दोस्त रहते थे, इसके पहले हम साथ में खाना भी खा लेते थे, उनका हम खाते थे, मतलब ये हमेशा तो उनके साथ रहे। तो फिर जब वो बच्चे तो मेरे बिना रहते नहीं थे, और मैं उस समय वो विभूति लेता था। तो मैंने कहा मैं मांसाहार वगैरह नहीं खाता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं आपके लिए अलग से बनाएंगे, अलग से। तो धीरे धीरे क्या किया, वो बच्चे भी बोले हम भी नहीं खाएंगे। तो उन्होंने सारा मांसाहार खाना ही बंद कर दिया, वो पूरा मुसलमान के परिवार। तो इतना मेरे संस्कार का उनको बहुत अच्छा, ज्ञान में नहीं थे तब भी थोड़ा अच्छे संस्कार बने, और मेरे बिना रहते नहीं थे। जब मैं जाने लगा वापस, मैं बोला जाकर मैं पढ़ाई करूँगा, सारे परिवार होने लगा नहीं आप जाओ, नहीं भाईजन बोलते थे। मैं बोला नहीं मेरे को जा करके मुझे कुछ अलग करना है, मेरे को थोड़ी वो मैं पैसे नहीं दी इसलिए था। जब मैं जा रहा था तो डायरेक्ट टिकट नहीं बनी थी। तो बॉम्बे में वहाँ चेंज करके, जब पहले गत्ते वाली टिकट मिलती थी, गत्ता वाला टिकट, तो उसमें फिर तो चेंज करके, वो भी जनरल में उस समय रिजर्वेशन वगैरह कहाँ लेते, तो चेंज। तो एक जो पूछताछ होता है ना, वहाँ जाकर पूछा कि कोल्हापुर सांगली जाने के लिए ट्रेन कहाँ लगते। उसने कहा इधर आओ, तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैंने कहा 500 रुपये कमाया था तो 1 साल में। तो कहता है दे दो पैसे। दिया, जाओ बोल के। तो मैंने कहा पैसे नहीं, जाओ नहीं तो तुमको, जबकि मेरे पास टिकट है, सब कुछ है। अरे मैंने सोचा अभी ये मुझे गड़बड़, तो वापिस चला गया। जो पढ़ाई के लिए जो कमाया था 1 साल में, सब उसने ले लिया। पूछताछ में जाने के बाद बॉम्बे आई थी, तब से मैंने सोचा मैं बॉम्बे में कभी नहीं आऊँगा। फिर वापस गया, अभी ट्रेन के लिए टिकट ही मिली, पैसे नहीं, दोबारा वहाँ से टिकट निकाली थी, और कहाँ लगता है मैं पूछने के लिए गया था सिर्फ, तो सारा पैसा ले लिया। फिर मैं वापस बिना टिकट का कैसा तो बच करके गया। फिर घर तक करीबन 50-100 किलोमीटर पैदल चला गया।
और जाकर के घर वाले खुश हो गए, कितना पैसा रहा, मैं बोला मेरे साथ ऐसा हुआ। उनका कोई बात ना भाई। और इसके कारण फिर मेरे को रद्दी में डायरी लाना, ये देखो इसमें भी कल्याण था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं रद्दी से डायरी ना लाता, ना मुझे बाबा का ज्ञान मिलता। तो हर घटना के पीछे कल्याण। तो जीवन में बहुत सारी बातें आई ऊपर नीचे, लेकिन तो भी बाबा के ऊपर कभी भी निश्चय कम नहीं किया। जब रद्दी में किताब मिला, उसके बाद फिर मैं 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। डायरेक्ट पहले दिन 5वीं कक्षा से शुरुआत की थी, 5वीं से 10वीं पढ़ा क्या। उसके बाद जब ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, तो वो कोर्स करते समय मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाते थे। तो क्योंकि हमारे गांव में तो बस जाती नहीं, तो वहाँ बस भी से भी घर से भी मंगा नहीं सकते। तो वैसे तो वहाँ माता जी कुछ प्रबंध किया था मेरे को, लेकिन वो भी हमने बंद कर दिया। तो चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाते थे। लेकिन आज बाबा ने मधुबन में 25-30 हजार लोगों का भोजन जहाँ बनता है, वो भोजनशाला में रखा हुआ। उसके बाद फिर ITI पूरा हुआ। लेकिन जब मैं ज्ञान में आया था, घर वालों को नहीं बोला था पूरा मैं ज्ञान में चलता हूँ, क्योंकि अनपढ़ है घर में। मेरे ऊपर सारा घर की नजर एक पढ़ा लिखा है, क्योंकि बाकी 2 भाई, उस समय 4 भी हम लोग थे। तो एक भाई खेती करता था, बाकी सारे खेती का काम, पढ़े लिखे इधर उधर जा भी नहीं सकते थे वो लोग, क्योंकि बस कैसे जाएंगे। तो सबकी नजर ये अभी पढ़ेगा और उसके बाद नौकरी करके पूरा घर को ये करेगा। और उस समय मुझे बाबा ज्ञान मिल गया, और मुझे ये नशा चली कि अभी मुझे एक बाबा की सेवा करनी है। मुझे सारा, जैसे हमारे, अगर मैं सोचा कि घर को वालों को ठीक करूंगा तो एक परिवार को ही अच्छा उठा सकूं, क्यों नहीं अनेक लोगों को ज्ञान सुनाऊंगा। तो अनेक परिवार में झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, कितने परिवार अच्छे बन जाएंगे। अपना ही गांव में झगड़े नहीं कर रहे, हर जगह पर लोग मार रहे, पीट रहे, जेल की सजा काट रहे, क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे बचपन से लगा था कि मुझे, और उस समय जो भाई के साथ ऐसा हुआ था, तब से मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन ज्ञान में आने के बाद बाबा ने वो सारा पूरा कर दिया, जो जो उपराम हो गए। उसके बाद ज्ञान में आने के बाद फिर बाद में घर वालों को तो गुप्त रखा। ITI पूरा हुआ, फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा, यहाँ कॉल आते थे मेरे को नौकरी के लिए, मैं कॉल को फाड़ के फेंक देता था। मैंने सोचा बाबा इससे मुझे सेवा करनी, अभी तो बाबा का 5000 साल के बाद ज्ञान मिला भाई। अगर मैं नौकरी करूंगा तो जहाँ वहाँ सेंटर होगा या नहीं होगा, फिर ज्ञान छूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा बाद में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बाद में नौकरी बाद में देखें। जबकि खाने के लिए कुछ नहीं, घर वालों के सब मेरे ऊपर नजर आए, लेकिन अंदर से आए हुए कॉल को फाड़ के फेंक देते। उसके बाद मैंने सोचा, यहाँ पाठशाला में उस समय था, मैं सोचा पाठशाला में इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, जहाँ बहनें रहती हैं उनके मुख से मुरली सुने की कितना आनंद आएगा। तो मैंने उस डिस्ट्रिक्ट में गया जहाँ बहनें सेंटर था, वहाँ गया। तो वहाँ भी रहने का कुछ प्रबंध तो करना पड़ेगा, सेंटर पे थोड़ी रहने देंगे। तो मुरली सुनने के लिए सिर्फ गया था। तो एक हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर के पास। वैसे तो मैं कोर्स किया था बिल्डिंग प्लानिंग का, इंजीनियरिंग के होता है ऐसा, ड्रॉप्समैन सिविल। लेकिन मैंने वो बाद में नौकरी पकड़ेंगे छोटी मोटी, और उसमें नहीं तो बिजी हो जाएंगे, छोटी नौकरी करेंगे और पहले ज्ञान योग में पक्के होंगे, उसके बाद वो प्रॉपर नौकरी पकड़ेंगे। इस भाव से मैंने इसमें कंपाउंडर की सर्विस पकड़ी। तो डॉक्टर कहता है ठीक है कल से आओ, आपको 300 रुपये देंगे, 250-300। अब सवेरे 7 बजे आना, शाम को 7 बजे आना, 7-8 बजे ऐसे कुछ बोला था। लेकिन उस समय तो हमारी मुरली होती। मैंने कहा सर मैं सवेरे नहीं आ सकता, क्योंकि उस समय अगर धर्मराज भी आएगा ना मेरे को लेने के लिए परमधाम में, मैं उसको भी मना करूंगा, मेरे को मुरली सुनने आप बाद में जाना है। इतना मुरली के लिए लगन। आज कई लोग क्या बोलते हैं, हमारा दुकान खोलना पड़ता है इसीलिए हम नहीं आते, हमारा सवेरे ट्यूशन रहता है, क्लास रहता है, ये सब बहाने हैं। आज हमारे सामने नौकरी के लिए मैंने कहा सर मुझे 100 रुपये दे दो, मैं 9 बजे आऊँगा, लेकिन सवेरे नहीं आ सकता। सवेरे मेरा ये काम कहता है और बढ़ा कर, मैं बोला लाख रुपए दिया तो भी नहीं चाहिए, हम दूसरी जगह पर जाएंगे। नहीं कहता ठीक है 100 रुपये चाहिए ना, अब कभी भी और कभी भी जाओ। तो वहाँ मैं ये करता, और वहाँ मैंने इतनी तपस्या की उस स्थान पर,
वहाँ मुझे कंपाउंडर के मतलब केस पेपर बनाने का सेवा थी। एक स्टूल पर बैठने का, सामने टेबल था। मैंने उनकी परमिशन लेकर के क्या किया, एक सामने 3 लोग का चित्र लगाया। तो डॉक्टर को बोला मेरा एक चित्र मेरे को देखने के बिना मैंने सिर दर्द होता है बोला। तो बोला ठीक है लगा दो, कोई बात नहीं। वो लगा दिया था। तो मैं क्या समझता था, ये स्टूल नहीं सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ और मेरी हाइट 3 लोग होता है। सिर मेरा परंदा में बाबा को देख रहा हूँ सामने। और उसके बाद मैं जब कोई पेशेंट आता था मैं कहता बाबा 2 मिनट में देखता हूँ नीचे कोई पुकार रहे हैं, ऐसा करता था। चिट्ठी ले लिया उसने, पैसे होल्डर 100 रुपये। मैं बोला 100 रुपये है ना, हाँ ठीक है ले लो। बोला देखो तो हमने कहा आपने दिया, ठीक है ले करके डाल दिया। और फिर मैं बाबा से कनेक्ट हो गया क्योंकि 15 या 20 पेशेंट रहते थे, वो एक्सरे हॉस्पिटल था। वहाँ 2 साल में बैठे थे, ऐसी तपस्या की, लगा नहीं कि मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, बिल्कुल काउंटर में बैठ करके योग युक्त, बिल्कुल निरंतर योग युक्त। उसके बाद फिर डॉक्टर कहता है आप कोई ध्यान लगाते हैं? मैंने हाँ। तो कहता है आपके आश्रम के और कोई बच्चे लोगों को यहाँ ला सकते हैं? तो और एक कुमार था वो भी सर्विस में लग गया। तो इसी तरह वो सर्विस करते करते उसके बाद लगा कि नहीं और कुछ करना है। उसके बाद फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं तपस्या करना। बाबा ने एक दिन मुरली में कहा बच्चे तुम्हारे पास अगर पैसा है उसको ब्याज से दो, तुमको चाहिए क्या, 2 ही रोटी चाहिए और तपस्या करो। तो मैं उस समय बचपन में क्या करता था, वो नीम के बीज बेचना, फिर उसके बाद वहाँ गुरुवार का एक बाजार आता था, उसमें अंदर बोरी में कपासी भरना, ऐसा काम करता था। वो पोस्ट ऑफिस में सेविंग में मैंने 1500 रुपये रखा था, 2000 या 1500 ऐसे कुछ रखा था उस समय। तो मैंने एक भाई का, अपना बीके भाई का था, बिजनेस था उस समय, ब्याज से लोगों को पैसा देने का। वो होता है गाँव में सिस्टम रहता था पहले, अभी आजकल बैंकों में गए, उस समय तो बैंक वगैरह ज़्यादा नहीं डालते लोग, किसी को अचानक। तो मैंने उसको दे दिया, तो वो मेरे को 40 रुपये हर महीना देता था, तो उसका ब्याज आता था। वो किसी औरों को देता था, उसमें से तो 40 रुपये में क्या करता था, चावल उबालता था, और चावल उबाल करके शक्कर डालता था और खाता था। रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे योग करते थे। दिन में सो जाते थे, दिन में मुरली वगैरह 10 बजे से 5 बजे तक योग किया। उसके बाद जा करके मुरली नहा धो करके मुरली सुन के आए, पाठशाला थी वहाँ, मुरली सुन के आए। फिर बाद में चावल उबाल करके चीनी लगा के खा लिया। फिर उसके बाद सो गए। शाम को 5 बजे उठते थे। 5 बजे उठ करके नहा धो करके 7 गीता पाठशाला आती है, उसी की गीता पाठशाला के आसपास में साइकिल पर जा करके एक क्लास करके आना है। आकर के चावल वगैरह बनाया, खा लिया। उसके बाद योग करना बैठ गए। सवेरे 5 बजे योग करते थे। उस योग में जो अनुभव हो गए, और किसी ने, क्योंकि हमारी बहनों ने कहा कि मैं बहन जी को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है, मधुबन में सेवा करते, तुम गरीब बच्चा तुम जाकर करोगे क्या? क्योंकि उस समय तो मेरे पास फटा हुआ कुर्ता एक ही था, ऐसा पकड़ करके। अब चावल ही खाने से मेरी हेल्थ भी एकदम ऐसे पतले, एकदम मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो बोले तुम गरीब बच्चा, लेकिन मेरे को लगा नहीं मुझे मधुबन निवासी बनना है। वो बहन जी ने नहीं बोले, लेकिन मैंने कहा तपस्या से सब बातें संभव होती हैं। बाबा कहते हैं असंभव को क्या होता है संभव। तो मैंने तपस्या करना। तो एक दिन बाबा सामने आकर के कहता है, मैंने जैसे मेरे को भास हुआ, बाबा सामने आकर के कहता है बच्चे तुमको मधुबन निवासी जरूर बनाओ। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, मेरी तपस्या बाबा तक पहुंच गई। और क्रमानुसार क्या हो गया, वो झोपड़ी 6 महीने के बाद कुछ तूफान आ गया, उड़ गया वो घर। तो मैं दूसरे, मैं लौकिक भाई एक दूसरे जिले में था, वहाँ चला गया। और वहाँ 1-2 साल के बाद वापिस मधुबन में आया, कुमारों की भट्टी में, वहीं मधुबन में रहा। और मधुबन में रहते रहते तो 2 साल हो गए। बाबा उस समय हर 2 दिन के बाद बाबा आता था, हर 2 दिन के बाद बाबा आता था। रात भर बाबा से मंगल मिलन मनाते थे। तो एक दिन गुलजार दादी ने किसी के थ्रू, वहाँ पांडवन दिल्ली में कुछ जरूरी काम था, माना कुछ जरूर सेवादारी की जरूरत थी। गुलजार दादी ने अचानक क्या क्या मुझे बुलाया किसी के थ्रू। कहते तुम दिल्ली नहीं देखी ना? मैंने कहा नहीं दादी। दिल्ली तुम जाओगे? मैंने कहा आप भेजेंगे तो जाएंगे। तो मैं क्या किया, दिल्ली चला गया। दिल्ली गया, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी इतना, दूसरा दिन ही था। तो एक भाई ने क्या किया, कुछ वहाँ जो संभालने वाला भाई कहता है कि ये लेके आओ, एक टीन लेके आओ। तो मैं टीन समझाई, वहाँ डब्बे को टीन बोलते हैं। टीन एक कनस्तर शब्द है दिल्ली में।
तो मैं समझा नहीं, तो उसको गुस्सा आया। गुस्से में बोलता है कि दादिया पता नहीं कौन से गधे भेज देते थे, उसको हिंदी भाषा में नहीं आती। तो ये भाई को बुला करके कहा कि इस गधे को लेके जाकर बगीचे में छोड़ क्या बोला। तो मेरे को पकड़ करके उसने क्या किया, वो बगीचे में छोड़ दिया। रात को 9 बजा था, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। 12 बजे रात को गश्त करते हैं ना पुलिस वाले या सिक्योरिटी, वो डंडा पटकाते हैं। तो मैंने सोचा अरे उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ेगी तो सोचेंगे 12 बजे तुम यहाँ बगीचे में कैसे बैठे हो, तुम तो चोर तो नहीं, पकड़ करके जेल में डालेंगे। तो संकल्प चलना शुरू हो गया। मैं बोला बाबा मैं कहाँ नरक में आ गया। मधुर में तो 2 साल इतना आनंद आया। तो एक मन करता है किसने भेजा है, बाप दादा ने तुमको भेजा है, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि गुलजार दादी के थ्रू आए थे, जो होगा अच्छा होगा। मैंने सोचा, मैं एक मन करता क्या अच्छा होगा, वो पुलिस वाला पकड़ करके अभी लेके जाए, इस तरह से मन में संकल्प। तो 2-3 बजे बाबा सामने आकर के कहता है बच्चे कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, तुमको वापिस सेंटर पर जाना, आपको हिंदी सिखाएंगे। तो मैं उसी निश्चय से वापिस आया किचन में ये करके। जब किचन में वो भाई बोला मेरे पास सेवा नहीं करना, तुम किचन में जाना। तो किचन में मैं क्या करता था, पोछा लगाने का काम करते थे। पोछा लगाते लगाते जो भाई खाना बनाता था मैं पूछता था भाई जी क्या क्या बना है। वो कहता इधर नहीं देखना, तुम अपना काम करो। उसको लगा कि ये सीखना चाहिए। तो हमको तो कुछ बचपन में हमने वो मटके में चूल्हे रहते थे घरों में, चूल्हा रहता था एक ही मटके में, उसके अंदर आलू वगैरह हम कभी देखते नहीं, गवार की फली, वो भी रस में सारा, ये रस में सब्जी, दाल भी हुई और सब्जी भी हुई, ऐसा रहता था घरों। और चावल वगैरह बनता नहीं था हमारे यहाँ, तो बस ज्वार की रोटी रहती थी। या लाल मिर्ची को पीस करके उसमें तेल डाल करके पीस करके 3-3, 4 दिन वही चलता था। या लाल मिर्ची ये करके उसमें तेल डाल करके उसी को खाते थे हम लोग। तो जब मैं हम जीरा ये राई कुछ देखा ही नहीं था, तो राई का शब्द भी मुझे पता नहीं राई क्या होता है। तो मैं क्या लिखता था उसको, काला काला गोल गोल छोटा सा ऐसा करके लिखता था। तो ऐसे ऐसे वो क्या क्या डाला वो देख देख करके मैं ही करके। तो अचानक वो भाई वहां से चला गया। तो गुलजार दादी मेरे को बोलते तुम खाना बनाएंगे। मैंने हाँ, मैं जो लिख करके रखा था उसको देख के आता था, वैसे वैसे छोक लगाना शुरू किया। धीरे धीरे खाना बनाना सीख गया। तो एक बार क्या था, वो अरबी आते ना, अरबी सब्जी, तो अरबी तो हम कभी देखे नहीं थे उधर महाराष्ट्र में, अरबी तो होती नहीं। तो मुझे लगा ये ठंडी के समय अदरक कितना लाया, एक बोरी भर के अदरक लाया। मैं उसको अदरक समझ करके छिलका उतर करके पीस करके छोक में डालते थे। तो एक बहने देख रहे ये ऐसा इसको पीस कर क्यों डाल रहे। मैंने कहा ये अदरक है ना। कहते अदरक थोड़ी, ये तो अरबी है, इसके तो सब्जी बनते हैं। हाँ, धीरे धीरे मतलब कोई भी चीज का हमें ये नहीं था। और मुझे रोटी बनानी नहीं आता था, तो जब बनाते थे एक साइड ज्यादा होती थी, एक साइड पर कम होती थी। अब बहनें पढ़ी लिखी के वहाँ रहते, वो रोटी दे करके कहते आई डोंट लाइक इंडिया मैप करके फेंक देते। तो गुलजार दादी बोलते नहीं ये तो योग में बना था ना, बहुत अच्छा बना था, आप इसके हाथ का खाओ तो आपका भी योग लगेगा। तो दादी उमंग देती थी, करते धीरे धीरे खाना बनाना भी सीखे। एक बार खीर बनानी थी, खीर तो हमने उस समय देखी नहीं थी खीर कैसे बनती है। तो उसी 5-6 महीने में जो भाई था उस समय बनी नहीं थी। तो वहाँ की बहनें भी बताती नहीं थी, अगर नहीं आता ना दादी बोले दादी इसको भगा दो, हम दूसरा सेवा दें। हमें सोचा इज्जत भी रखनी है। तो एक भाई बहन आई, मैं बोला खीर कैसी बनती है। उसने कहा घुटने तक दूध डालो, बोरी भर चीनी डालो, खीर बन जाएगी करके चली गई। मैंने सोचा क्या बोल के गई। फिर वह आसिया बहन है ना जो वार्षिक, वो वही रहते थे। अभी तो वार्षिक बाद में बन गई। तो आसिया बहन, ब्रिजमन भाई, गुलजार दादी, अलरोड दादी सारी वही रहते। तो मैं उनके पास गया, मुझे लगा वो भी ऐसा ना बोलते हैं। तो मैंने युक्ति से पूछा उनको, मैंने कहा बहन जी हम महाराष्ट्र में थोड़ा अलग टाइप की खीर बनाते हैं, आप लोग यहाँ कैसे बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, दूध को उबाल लेते हैं, पहले चावल को भिगो कर रख देते हैं, फिर जब दूध उबलते तो चावल डालते हैं, तो चावल गल जाता है उसके बाद शक्कर डालते हैं, तो पहले डालते हैं। तो मैं समझ गया। फिर जब भी कोई चीज़ नहीं आती थी हम बोलते थे हमारे यहाँ ऐसे बनते, आप लोग कैसे बनाते, जैसे हमको आता ही ऐसे करके किसे खाना बनाना सीख गया। तो वहाँ कई चीज। उसके बाद एक बार क्या हुआ, मेरे को गुलजार दादी ने 2-3 साल हो गया था, तो गुलजार दादी ने क्या किया, हमारे उस समय भी एक भाई शेरी छोड़ा था, लौकिक भाई। तो गुलजार दादी के पास अचानक क्या हो गया, टेलीग्राम आ गया। उस समय टेलीग्राम सिस्टम रहती थी, टेलीग्राम आया। तो गुलजार दादी ने बड़ा युक्ति से मेरे को बुलाया
तो पूछती है नहीं उस समय माता श्री छोड़ा माता जी, तो मेरे को कहते हैं कि भगवान भाई तुम्हारी स्थिति वगैरह सब ठीक है। मैंने हाँ दादी बहुत अच्छा अमृत करो। कहते घर में कोई बीमार हो गए थे। मैं बोला दादी अभी कुछ दिन पहले तो आया था, कोई बीमार नहीं था, माता जी थोड़ा सा उसको पैरलेस हुआ था। तो बोले अगर बीमार हो जाएगा तो आप जाएंगे। मैं बोला माता जी बहन जी दादी अभी अभी वो क्या है, अभी तो टिकट भी नहीं मिलेगी। उस समय टिकट का तो बहुत मुश्किल रहता था, जा ही नहीं सकते थे। तो मैंने कहा नहीं तो नहीं था। बोले ऐसा ऐसा अगर अचानक जाना पड़ा तो नहीं, अभी मेरा तो ये नहीं है, सीजन भी चल रहा था जरूर भी। दादी कहते नहीं तुम्हारी माता श्री छोड़ा। तो बस मेरे को कुछ भी दादी के लिए तुम पास हो गया। देखो तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी फर्क नहीं, तुम्हारी अच्छी तरह आत्मिक स्थिति है दादी। देखो मतलब कोई भी देखो दादी को लगा कि अचानक बोलेंगे तो ये घबरा जाएगा, रोएगा, ये करेगा, लेकिन नहीं आत्मिक स्थिति है। तो उसके बाद कुछ समय के बाद फिर मैं 2-4 उसी समय में मैंने कई सेंटर पर फोन ये करके बताया ऐसे ऐसे हमारे माता श्री छोड़ा थी, योगदान दिया। तो योगदान देने से सब भूल गए। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन के बाद फिर गया था तो उस समय पिताजी थे। तो पिताजी को फिर जब मैं इतना दिन रहने के बाद गया था तो उस समय पिताजी को लगा, जब गए तो पूरा ब्रह्मा कुमारी का ये लगा था, संग लगा था। तो जब मैं क्या करता था, सवेरे 4 बजे उठ करके योग लगाता था। उसके बाद भोजन भी सामने आता तो बिल्कुल योग करता था। तो घर वालों को लगा कि इसको दोबारा ईविल सोल आ गया। तो पिताजी मेरे को एक तांत्रिक के पास लेके गए। तो तांत्रिक को बताया कि ये रात को ही उठता है और भोजन लेने के बाद वो देखता रहता है, क्योंकि हम तो भूख लगा, हमको बाहर वालों को क्या बताइए क्या करते हैं। पानी भी देता बोले नहीं, जल्दी नहीं पीता, वो देखता रहता है और उसके बाद फिर पीता है ऐसा। तो तांत्रिक ने क्या किया, मुझे बिठा करके क्या चारों तरफ से रिंगान डाल दिया। रिंगान डाल करके कुछ मंत्र भी ऐसे ये करने लगा। फिर कुछ समय के बाद कहता है कि पिताजी का 50 रुपए दे दो, आपका काम हो गया, अब इसको ईविल सोल तंग नहीं करेगा। तो मैंने कहा 50 रुपए की चीज के भाई? कहता है आपके अंदर ईविल सोल है, भूत आए, उसको मैंने बंद किया। मैंने कहा मैं तो आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, आपके अंदर तो 5 भूत है। मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा, आपके अंदर 5 भूत घुसे, अगर उसको निकालना है तो मैं आपको दिखा। तो मैं पूरा प्रदर्शनी का अंक अच्छी तरह समझा के बताया, कैसे हम आत्मा थे, शुद्ध थे, अच्छे थे, और कैसे जन्म लेते सत्युग में देवी देवता के रूप में थे, फिर त्रेता में आए, त्रेता के बाद फिर द्वापर में आए। द्वापर में हमारे अंदर भूत घुसना शुरू किया, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और भूत घुसते घुसते लड़ना शुरू किया, झगड़ना शुरू किया। आखिर परमात्मा को पुकारा, भूतेश्वर को परमात्मा नाम उसको पुकारा। तो भूतेश्वर परमात्मा आकर के उसने एक विद्यालय बनाया, और जिस विद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय। मैंने अगर आपके भूत निकालना है तो मेरे पास 7 दिन के लिए आपके भूत। पिताजी को कहता है इसके अंदर भूत नहीं, भूत तो हमारे अंदर है, ये तो बहुत अच्छा है। तो पिताजी ने फिर कहा कि आपको शादी करनी है, ये करनी है। तो मैं उस समय फिर क्लियर कर दिया, क्योंकि तब तक मैं सरेंडर हो गया था। मैंने कहा ऐसा है, मैं ब्रह्मा कुमारी में रहता हूँ, और क्या है, क्योंकि बचपन से मैंने घर वालों से कोई भी, और बाबा को मैंने वायदा किया था, बाबा मैं अगर सरेंडर हो जाऊंगा, घर की संभालने की जवाबदारी आपकी रहेगी, क्योंकि आप ही कहते हैं तुम मेरा ध्यान कर, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो आप घर का ध्यान रखना, घर में कोई पढ़े लिखे नहीं। और सचमुच बाबा ने ऐसे किया। जैसे मैं सरेंडर हो गया, वो फिर हमारे लौकिक भाई को कैसा तो चला गया, और जाकर उसको जॉब लग गया, नौकरी लग गई, सब दोबारा सब ठीक हो गया, वो कमाना शुरू किया, घर का कारोबार चालू हो गया सब। मैंने इधर बाबा की सेवा करना शुरू किया, और वो घर का सब ठीक ठाक हो गया। ये तो कभी संभव नहीं था कि वो जाएगा, जॉब भी करेगा, ये भी करेगा, मैंने कितना करे। लेकिन ये बात क्या हो गया, पिताजी ने क्या किया, आसपास वालों को बुलाया, आसपास वालों को बुला करके उनको लगा कि इनको कोई नशा चढ़ी है। तो जो माला पहनने वाले लोग आए, ये लोग हैं, उनको बुलाया, पता नहीं ये ऐसा ऐसा क्या कर रहा है, वो भक्ति का कर रहे हैं, बोला शादी नहीं करेंगे। तो लोग आए और ऐसी मीटिंग बिठाई, और मीटिंग बिठाई, सब बोलने लगे नहीं उस संत ने भी शादी की थी, उस संत ने भी शादी की थी, वो भी करना चाहिए, तो इसे बोलने लगे।
तो फिर मैंने लास्ट में बताया, देखो बाबा का प्रदर्शनी निकाली, और प्रदर्शनी निकाल करके एक एक चित्र समझा के बताए, कैसे हम आत्मा हैं, कैसे हम 3 लोक से ऊपर से परमधाम से आए और हमारा घर वो है, और हम यहाँ आकर के कैसे सतयुग में देवी देवता थे और जन्म लेते रहे, त्रेता में आए, त्रेता के बाद द्वापर में आए, अब द्वापर के बाद कलयुग में पहुंचे, अब कलयुग अभी खत्म होने वाला है, अभी सबको वापिस जाना है, परमात्मा है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था बनाई है, और फिर शिव बाबा का चित्र निकाला, शिव बाबा का चित्र निकाल करके दिखाया, ये मेरा पिताजी है, लौकिक पिताजी बाजू में बैठा था। मैंने कहा ये मेरा हमारा पिताजी है, लौकिक पिताजी, और ये आत्मा का पिता, ये मेरे पिताजी का भी पिताजी है। तो नीचे वाला आवाज कर रहा है ज्यादा। अच्छा कचरा, बस 2 मिनट में। तो क्या किया, वो शिव बाबा का चित्र निकाला मैंने, और पिताजी इधर बाजू में। पिताजी को मैंने कहा ये मेरा शरीर को जन्म देने वाला पिताजी है, और ये मेरे आत्मा का पिता, मेरा ही नहीं, आप सभी बैठे उनका भी पिताजी, मेरे पिताजी का भी पिताजी है, मेरे भाइयों का भी पिता, सबका पिताजी है। और ये पिताजी कहता है तुम शादी करो, तुम्हें 1 एकड़ जमीन दूंगा, क्योंकि 4-5 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन दूंगा, कुएं का पानी भी दूंगा, उसके बाद एल्युमिनियम के बर्तन है घर में, उसका भी 4 हिस्से में तुमको जो आएगा 2-4 बर्तन वो भी मिलेंगे, थाली भी एल्युमिनियम की, वो सब एल्युमिनियम का यूज करते थे, तो ये सब मिलेगा, कुएं का पानी, जमीन, और झोपड़ी में 4 हिस्सा में एक कोने में आपको भी रहने का मौका मिले, अगर कहना मानेगा तो, नहीं तो नहीं। और मैंने कहा ये पिताजी क्या बोलता है, तुम मेरा कहना मानो, तुम एक जन्म में ब्रह्मचारी पवित्रता का पालन करो, तुम्हें 21 जन्म में राजाओं का राजा बनाऊंगा, सोने के महलों में रखूंगा, पुष्प विमान दूंगा। मैंने कहा आप लोग निर्णय करने के लिए आए, मैं इस पिताजी को इनका मानूं या ये ज्योति विद्या को मानूं, किसका मानूं आप ही बताओ, मेरा फायदा किसमें ये बताओ। तो सारी बोलने लगे फायदा तो ज्योति बिंदु वाले। पिताजी कहा ये जो कर रहा है इसको कुछ आप ये नहीं करो, ये तो जैसे भगवान नाम है लेकिन सचमुच बहुत महान है, तो हमको भी नहीं आता, हम भी भक्ति करते, हमको भी इतना ये नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये छुट्टी हो गई। लेकिन ये बात क्या हो गई, गाँव में 4-5 2-3 गाँव में पहुंच गई, फलाने का लड़का शादी नहीं करेगा। बच्चों को सबने कहा उन्होंने, तुम लोग उसके साथ दोस्ती नहीं करना, नहीं तो तुम लोग भी बिगड़ जाएंगे। तो मैं जब भी गांव में जाता था, मेरे सामने कोई आता नहीं था, तो करके जाते थे, मिलना नहीं करके, तो मैं अपना जाता था, मैं देखता था मेरे को कोई मिलते नहीं, तो मैं क्या करता था, आसपास में सेंटर में जाना शुरू किया, और सेंटर में जाने भट्टी करना, स्कूलों में सेवा करना, जेल में सेवा करना, करते धीरे धीरे मेरे करीबन 200 जेल की सेवा हुई थी उस समय, और लगभग 1500-1600 स्कूलों में कार्यक्रम किया था। तो उस वहाँ के जिले में भी मैंने उसी समय कार्यक्रम किया, जेल में किया, स्कूलों में किया, और उसकी न्यूज देने के लिए अखबार वालों के पास गए थे। तो अखबार वालों ने ऐसे पूछा, क्योंकि मैं उस समय हिंदी में बोलता था, मेरे को पूछा कि आप कहाँ से आप आए। मैं बोला इसी जिले का हूँ। तो मैं मराठी में बोल करके सारा बताया। कहते तुमको ये ज्ञान कैसे मिला? तब मैं बताया कि मेरे ऐसी गरीबी थी, एक बार मैंने वो कमाने के लिए गया था, पैसे ने मेरे चोरी हो गया, इसलिए मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके लिखता था, उसी रद्दी में किताब मिला था, और उसी से मैंने और किताब मंगवाई, करस्पॉन्डेंट का कोर्स किया, फिर वहाँ बड़े शहर में पाठशाला में मिला था उसे, और इसी से ज्ञान में चलता हूँ। तब उन्होंने और क्या क्या किया, मैं लेख लिखना भी शुरू किया था, लेख भी लिखता था, किचन में सेवा करा। उन्होंने पूरे स्टोरी उन्होंने पेपर में आधा पन्ने में डाल दी, नाम लिखते, गांव का नाम लिखते, तड़ेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक, ऐसा नाम डाल दिया था। उसके बाद जब मैं अपना न्यूज दे करके अपने गाँव में चला गया, वहां तक एक बस जाती है, वहां से 3-4 घंटे का, वहां से फिर पैदल जाना पड़ता है, गाँव में बस नहीं जाती। जाके उसी समय बाई चांस वो पेपर पढ़ रहे थे लोग, उस मीटिंग थी कुछ, और कुछ गांव के बारे को कमान बनाने का कुछ करने के, इसलिए मीटिंग बैठी थी। तो एक व्यक्ति उठ करके खड़ा होकर के पेपर पढ़ रहा था, और बाकी सारे सुन रहे थे। गांव में तो सब पढ़े लिखे नहीं होते नहीं, इतने में मैं पहुंच गया। तो मेरे को सभी ने कहा आपकी न्यूज़पेपर में छपी। हमने कहा वो तो रोज छपता रहता है, टीवी में भी आता रहता है, कोई बड़ी बात है।
कहते नहीं आपने तो अपना हमारे गांव का नाम रोशन किया, क्योंकि उस समय गांव की न्यूज जल्दी छपती नहीं थी, बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन उस समय पहली बार ऐसी न्यूज छपी थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। कहते आप भी यहाँ भी कुछ करो। तो लोगों ने कहा कि गांव के बाहर जो गेट बनने वाला है उसका उद्घाटन इनके द्वारा करेंगे, तो मेरे द्वारा उद्घाटन किया। स्कूल में भी कार्यक्रम किया, जब स्कूल में बच्चे कोई सुनते नहीं थे, लेकिन स्कूल में भी कार्यक्रम किया। और उसके बाद फिर वो शाम को उन्होंने क्या किया, पब्लिक को इकट्ठा करके पब्लिक का प्रोग्राम भी किया, वो भी उनका अच्छा लगा। तो एक भाई बोलता है यहाँ पाठशाला खोलो, तो कहता है मैं जमीन भी दूंगा। वहाँ एक किसी ने जमीन दे दी, एक भाई ने मेरा क्लासमेट था उसने बना के दिया, अभी बहुत सुंदर पाठशाला बनी है, उसमें 40-50 लोग आते हैं, डेली क्लास करते हैं। देखो निश्चय कितनी विघन आई, कितनी बातें आई लौकिक के तरफ से, ब्राह्मणों की तरफ से भी, लेकिन एक भरोसा, एक निश्चय, एक भरोसा। खाने के लिए नहीं, ये नहीं, क्या क्या ये, लेकिन तो भी अभी भी बातें आते हैं, लेकिन हर बातों को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बनाते, पॉजिटिव। इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव बना करके, ये तो आप लौकिक में तो छोटी छोटी बातें आती है, 2-4, लेकिन हम कितनी बातें आती है। इसलिए अंदर हमारे पॉजिटिविटी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति आती है, समस्या आती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है और आगे बढ़ते रहे। अभी भी जो विघन आते, हर विघ्नों को हमने पॉजिटिव बनाया। जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, तो मैं कभी कभी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान। कहते आपका काम नहीं, आप ऐसे वैसे, बहुत नेगेटिव बोला। मेरे को गुस्सा आने के बजाय मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमले को समझते थे माताएं बेटे, यूथ बेटे। 10 साल तक गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 11-12 हजार स्कूलों में, 800-900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो परिस्थिति ना आती है तो आज इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो ये पढ़ाई तो ज्यादा किया नहीं, डायरेक्ट 5वीं से 10वीं तक, और ITI कोर्स है वो भी मराठी लैंग्वेज में। और हमारे 5वीं में नहीं था इंग्लिश टीचर, 10वीं में भी इंग्लिश, 10वीं में इंग्लिश टीचर आया था। 8वीं में 9वीं में हमको 0 मार्क के मिले थे इंग्लिश वाले। हम लोगों को टीचर पूछता है ये 0 कहाँ के हीरो है बोल के। हम 2 बच्चे उस गांव से आए थे, तो हमने ये बताया कि सर हमको तो सर ही नहीं था वहाँ कोई इंग्लिश में एड्रेस लिखते थे ना, वो किसका पत्र है पता भी नहीं चलता, फाड़ के फेंक देते, ऐसा जमाना था उस समय। ये थी स्थिति थी। अब इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो हमने क्या किया, कंप्यूटर आता नहीं था, लैपटॉप आता नहीं था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में जुड़ी होती है। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डालो, देखो हमारा कैमरामैन भी हम ही खुद ही, चालू करने वाले भी, इसको अपलोड करने वाले, डाउनलोड करने वाले, कटिंग करने वाले। मेरे 10 चैनल चलते हैं यूट्यूब में, BK भगवान बैठा, हर एक के जेब में बैठा। 10,000 से ज्यादा वीडियो अभी जो भी यहाँ जबलपुर में सारे कार्यक्रम हो, सब के आपको वीडियो मिलेगी, सब क्लास मिलेगी। नहीं तो दूसरे कोई आता है तो उस फोटोग्राफर के लिए अलग, न्यूज के लिए अलग, इसमें पॉजिटिव। और हमने इकोनॉमी सीखा, इकोनॉमी हमने दादियों से सीखा। एक बार अलरुण दादी की बात सुना था। अलरुण दादी ने क्या किया, मेरे कोलगेट खत्म हुआ था जब मैं दिल्ली गया था ना, तो कोलगेट खत्म हुआ था, मधुबन में जो मिला था खत्म हुआ था। तो किसी को पूछा मेरे को कोलगेट चाहिए, तो कहा कि दादी के पास जाना पड़ेगा। अलरुण दादी, गुलजार दादी की माता जी। तो मैं दादी के पास गया, मेरा दादी मेरे को कोलगेट चाहिए। वो लाल सिंधी थी ना, लाल बोलती थी, लाल मतलब बाबा का अति प्यारा बच्चा, लाल शब्द यूज कर। कहते लाल पुराना लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी का देने वाले, क्योंकि कोलगेट तो आजकल वैरायटी होते हैं ना अलग अलग। तो मैं लेके आया, खत्म हुआ था। तो आते समय चकला भी मैं लेके आया। तो दादी ने उसको क्या किया, चकले के ऊपर रखा, बेलन से घिसा, थोड़ा सा निकला। कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ
अगर तुम इतना फेंकोगे सत्यों का तुम्हारा कितना कम हो जाएगा। मैं वापिस चुपचाप चला गया और उसको ये हमने छोटी छोटी बातें सिखाई, कहीं से हमें बचत से चलना है। एक बार एक बहन की चप्पल टूटी तो मेरे को दादी ने बोला लाल इधर आओ, ये चप्पल ठीक करके लेके आओ। और कितना पैसा दिया? 15 पैसा दिया। उस समय जमाने में एक 5 पैसा कॉइन चलता था और 10 पैसा भी एक चलता था, 15 पैसे दिया। तो ऐसे बताया, ऐसे ऐसे जा करके मैं मोची के पास गया, मेरा ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसा? उसने कहा 25 पैसा लगेगा। उस समय 25 भी चलता था, 50 पैसा भी। तो मैंने कहा मेरे पास 15 पैसे, कहते किल भी नहीं आएगा, जाओ बोलते। मैंने कहा आपको बताया एक आश्रम है, ब्रह्मा कुमारी वगैरह बोलेगे इतना भावना है। मैंने कहा आश्रम है, वहाँ जो बहनें रहते हैं उनकी चप्पल है। कहते अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली देविया? मैंने कहा हाँ। उसने चप्पल लेकर के 5 बार माथे लगाए उसको, ऐसा देवियों की चप्पल लेकर, और फिर ठीक किया, दे दिया। मैंने पैसे दिया, मैंने आश्रम का लेके जाओ, दादी के पास लेके गए, दिया चप्पल। तो पैसा भी वापिस दिया। दादी कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। एक 15 पैसे भी यज्ञ में सहयोग किया, इसका दादी ने वरदान क्या दिया? 6 महीने के लिए स्वर्ग, त्रेता के लास्ट में आएगा। 6 महीने के बाद त्रेता युग खत्म हो जाएगा, दोपहर में फिर चलो 6 महीने। मला कहने का मतलब हम यज्ञ में थोड़ा भी सहयोग करते, वेस्ट नहीं जाता। कृष्ण की उंगली कट गई, द्रौपदी ने फटाफट क्या किया? कहते सुभद्रा भी वहां थी, लेकिन उसने क्या किया? वो ढूंढने के लिए गई, लेकिन नहीं द्रौपदी ने फाड़ के ये बांध दिया, लेकिन सुभद्रा भी थी, वो तो ढूंढने के लिए गई, लेकिन उसने क्या किया? फाड़ करके फटाफट। इसलिए वो क्या ज्यादा प्यार किसके साथ था? द्रौपदी के साथ। उसी बार ज्यादा याद करता था कृष्ण उसको, क्योंकि वो सहयोग किया और उसको वरदान दिया, तुम्हारे एक एक धागे के बदले में क्या करूंगा? इसका ऋणी बन गया। मैं बोला इसका कभी आएगा ये सब, उसको कृष्ण को पता था इसको ऐसा होने वाला है। इसी तरह आज परमात्मा संकट में है, और जो परमात्मा को जो मदद करता है, सहयोग करता है, जब हम कोई भी जन्म में जब संकट में होंगे, वो हमेशा हमारा ऋण चुकाएगा, हमेशा चुकाएगा। एक बार उसको बांध दो अपने इसमें बंधन में। सहयोग तन से, धन से, मन से सहयोग देना है और बाबा की सेवा करना है। तो ये हमने अभी भी मैंने तो संकल्प लिया 60 साल तक स्लीपर में चलेंगे, एसी में नहीं चलना, इकोनॉमी से चलना है। अभी भी सबसे ज्यादा मधुबन में यात्रा करने वाला, सेवा करने वाला, मतलब बाहर निकलने वाला मैं बहुत निकलता रहता हूँ, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रखी। मेरे को कई लोग बोलते हैं आपके पास कौन सी गाड़ी है? आज यहाँ जा रहे, कहीं वहाँ जा रहे। हमने कहा 11 नंबर की गाड़ी मेरे पास है। कई इतना सारे भाई बहन जब आते हैं ना, कई लोग मिलते हैं, कहते भाई साहब आप आपके ऑफिस में आकर के हम मिलेंगे, आपका ऑफिस का है? मैं बोला यही शरीर मेरा ऑफिस है, इसके अंदर मैं बैठा हूँ, बस यहीं मिल लेना चलते फिरते। बाकी स्टूल में ऑफिस भी नहीं, इसी में सब कुछ। जहाँ मैं खोल करके मेरा लैपटॉप को कम कर चल 40 मैगजीन में उसी में लिखता हूँ। जहाँ भी बेड बनाया हुआ है ऑफिस हो गया, शरीर ऑफिस है, कुछ भी रखा नहीं। तो देखो कहाँ एक जर्नी शुरू हो गई। ये क्यों सुना है सारी? कितनी स्ट्रगल आई लाइफ में, पढ़ाई की स्ट्रगल कहीं और लौकिक वालों से भी नष्ट मोह, किसी से भी ये नहीं रखा। वो लौकिक बहन से शुरुआत हो गई, सब बातें याद है। अभी तो एक बहन तो ज्ञान में चलती है, दूसरी भी चलती है, तीसरी का बेटा चलता है, वो पक्का बाबा का बच्चा है, मना लोग। तो एक दिन मैंने ऐसे, जब मैं शुरू में आता था मैं कहता था बाबा, वो भी कैसे चलना शुरू हो गया। मैंने बाबा से एक दिन झगड़ा कर दिया। मैं बोला बाबा आपके तो लाश में भी देवी देवता की कुल की आत्मा है आपके आसपास में, रिश्तेदारी में, दादिया सर, क्या हम इतने में इतना तपस्या पिछले 5000 साल नहीं किया जो हमारे में एक भी के रिश्तेदार में नहीं? बाबा कहते ढूंढो ना, फिर ढूंढो मिल जाएगी। तब ढूंढना शुरू किया, ढूंढे, गांव में भी पाठशाला खुल गई। उसके बाद लौकिक एक बार तो मैं बाबा कमरे में बैठा था मधुबन में, योग लगा रहा था अमृत वाला। तो बाबा कहते बच्चे जाओ एक आत्मा को संदेश दे के आओ, मुंबई में रहता है, तुम्हारा मामा का लड़का है। क्योंकि बचपन में हम कभी इसको
माना हम आपस में मिले नहीं थे 35 साल पहले, 35 अभी 10-12 साल की पहले की बात है। हम मिले भी नहीं थे आपस में। मैंने वो छोटे थे उस समय मिलते थे। अब बाबा उसका शक्ल सामने लेके आ, जाओ उसको संदेश देके आओ। अब मैं सोचने लगा बाबा मैं कह नहीं जाओ, मिलेगा जाओ, योग करने नहीं दिया वो, जाओ बोल। अब मेरे पास टिकट भी नहीं और आज ही जाना है, कल परसों नहीं, आज ही। मैं वहां से चुपचाप योग छोड़ करके निकला, एक ड्रेस ले लिया, मई महीना, गर्मी का महीना, टिकट कहाँ मिलेगी। सीधा अब किसी को बोला भी नहीं, किचन में सवेरे सवेरे बैग लिया छोटी, स्टेशन पर आया। लोकल ट्रेन डीएमओ निकलते अहमदाबाद तक गया, अहमदाबाद से दूसरी एक लोकल निकलते उसमें बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में ढूंढते 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 एड्रेस मोबाइल कुछ था ही नहीं उसका। करते करते 4-5 दिन के बाद वो मिल गया, उसको सेंटर पर बुलाया और उसको सारा दिन उसके साथ में रहा। वो खाना पीना, मैं बोला जब मेरा कहना मानेंगे तब अगले साल आऊंगा, तब खाना खाऊंगा, तब तक खाना आपका कुछ नहीं खाऊंगा, फल फ्रूट खाऊंगा करके भूमू क्या पक्का भी के बन गया। क्या नहीं चाहिए। एक आत्मा को ढूंढने के लिए मेरे को पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मैं बोला कुछ एक आत्मा को ज्ञान में चले। बोले यार इतना मेला करते, इतना खर्चा करते, एक नहीं निकलता और आपको बॉम्बे जाने से निकलेगा। हमने कहा बाबा बोल रहे तो निकलेगा जो पक्का भी के। ठीक है, तो आप लोग भी ये अनुभव इसीलिए सुनाया। आपके जीवन में भी छोटी छोटी बातें आते हैं तो कितना रोना शुरू करते हैं। तो क्या हमारे जीवन में कितनी बातें हैं, बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते नहीं होता। अभी भी विघ्न आते हैं, विघ्नों को खेलते रहो, परिस्थिति आते हैं। ठीक है, ओम शांति।